की फाइनेंस एंड टैक्स की अपडेट छूट ना जाए इसलिए फटाक से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आती रहे। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। तो आज इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे किस तरीके से आप अपनी जो कंपनी है किस तरीके से आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। कोई भी आपकी कंपनी हो, चाहे वो आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, चाहे आपकी पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो, या जो भी कंपनी हो, किस तरीके से आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। पहले काफ़ी डिफिकल्ट प्रोसेस हुआ करता था। पहले आपको रन फाइल करना पड़ता था, डिन के लिए अप्लाई करना पड़ता था, उसके बाद आपको कंपनी के लिए अप्लाई करना पड़ता था, पैन टैन मतलब अलग अलग सारी चीज़ें अप्लाई करनी पड़ती है। लेकिन अब सिंप्लीफाइड प्रोसेस हो गया है। अब सिर्फ आपको एक फॉर्म फाइल करना है, स्पाइस प्लस फॉर्म। आपको सिर्फ वो फॉर्म फाइल करना है और आपकी जो ज़िंदगी है वो सेट हो जाएगी। आप सिर्फ स्पाइस प्लस फॉर्म फाइल करके ही आपने अपनी जो कंपनी है वो इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो आज अब इस वीडियो के अंदर वही चीज़ हम सीखेंगे कि कैसे स्पाइस प्लस फॉर्म के थ्रू आप अपनी जो कंपनी है वो इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपना जो भी, अगर प्रोफेशनल है तो अपना प्रोफेशनल लॉगिन कर लीजिए, अगर नॉर्मल पर्सन है तो आप नॉर्मल लॉगिन कर लीजिए। तो मैं अपना लॉगिन कर लेता हूँ, प्रोफेशनल वाला। तो लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके की स्क्रीन नजर आएगी आपके सामने। आपको क्या करना है, जस्ट आपको एमसीए सर्विसेज में जाना है। यहाँ पे स्पाइस प्लस फॉर्म आएगा, आप यहाँ पे स्पाइस प्लस फॉर्म में चले जाइए। उसके बाद आपको कुछ इस तरीके की स्क्रीन नजर आएगी। एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन कोई आपने ऑलरेडी अप्लाई करी हुई है वो यहाँ पर आएगी। न्यू एप्लीकेशन नहीं अप्लाई करना चाहते हो वो यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर आ जाइए। सबसे पहले आप टाइप ऑफ कंपनी सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपकी कंपनी जो भी आप बनाना चाहते हैं, चाहे प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, या जो भी बनाना चाहते हैं उस तरीके से यहाँ पे आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं न्यू कंपनी अदर्स सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर क्लास ऑफ कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड सेलेक्ट कर लेते हैं। कैटेगरी के अंदर गारंटी या शेयर जो भी आप सेलेक्ट कर लीजिए। सब कैटेगरी ऑफ कंपनी के अंदर आपकी जो नॉन गवर्नमेंट कंपनी है आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। जो भी डिविजनल है आपका यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए 20 अभी सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं एग्जांपल के तौर पर। और जो भी आप कंपनी का नाम रखना चाहते हैं, जो भी आप रखना चाहते हैं, राम एंड मोहन श्याम प्राइवेट लिमिटेड, ऑटो चेक पे क्लिक करिए। ऑटो चेक आपको बता देगा कि भैया ऐसा कोई नाम है या नहीं है। तो उसने बोल दिया कि ऐसा कोई नाम नहीं है, लेकिन आपको ट्रेडमार्क भी अपना सर्च कर लेना, अपनी पूरी जो इंक्वायरी है वो देख लेनी है पहले कि ऐसा कोई नाम नहीं होना चाहिए। अभी तो मैंने अप्लाई कर रहा हूँ राम एंड मोहन श्याम प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद जैसे ही आपको फिर ऑटो चेक के बाद सेव करना पड़ेगा इसको। सेव करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे उसके बाद आपसे पूछेगा क्या मैं सिर्फ आप इसको नेम रिजर्वेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर इनकॉर्पोरेशन के लिए भी साथ में अप्लाई करना चाहते हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा, आपका नाम अगर बिल्कुल आपको पता है कि बिल्कुल सब कुछ सही है, उस नाम के अंदर कोई दिक्कत नहीं आने वाली, तो सीधा आप इनकॉर्पोरेशन के लिए फाइल करिए। नेम रिजर्वेशन के लिए मत जाइए। नेम रिजर्वेशन के लिए जाएंगे फालतू के दिन लग जाएंगे, क्योंकि नेम रिजर्वेशन लेट आता है और आपका जो इनकॉर्पोरेशन की जो डिटेल है उससे पहले आ जाती है। मतलब इनकॉर्पोरेशन अगर आप अप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम 2-3 दिन के अंदर आ जाएगा, लेकिन अगर आप नेम रिजर्वेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो 10 दिन लगा देते हैं लोग। तो मतलब आई विल रिकमेंड ओनली, अगर आपको जो भी सही लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं। तो प्रोसीड फॉर इनकॉर्पोरेशन अभी मैं यहाँ पे करता हूँ। तो जैसे आप प्रोसीड फॉर इनकॉर्पोरेशन करेंगे तो इस तरीके का एक फॉर्म खुल जाएगा आपके सामने। जैसे आप प्रोसीड फॉर इनकॉर्पोरेशन करेंगे फाइल, उसके बाद पूछेगा कि वेदर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इंट्रेंज, तो आप इसको येस और नो करिए, जो भी है आपके लिए, जो भी आपको सही लगता है। आपको मतलब ये पूछ रहा है कि क्या आप अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हिला डुला के कुछ अलग से कुछ दिखाना चाहते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर। तो येस और नो जो भी आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं नो सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद ऑथराइज शेयर कैपिटल पूछेगा, तो जो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। अभी मान लीजिए मैं 10,000 यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, 0 यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, 10 रुपये 10, और ये मेरी 1 लाख हो गई। उसके बाद ये जीरो हो गई, ये जीरो हो गई। उसके बाद आपके जो भी आपके सब्सक्राइब शेयर कैपिटल है, मतलब जो भी पेड अप शेयर कैपिटल आप रखना चाहते हैं वो यहाँ पे रख सकते हैं। मान लीजिए 10,000 की मैं रखना चाहता हूँ, और इस तरीके से हो गई। सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिए। आपको एड्रेस डाल देना है, जो भी आपको एड्रेस है, जो भी आपका यहाँ पर एड्रेस डाल दीजिए। अभी कुछ भी एड्रेस डाल देता हूँ मैं आपको दिखाने के लिए। उसके बाद ईमेल आईडी आप डाल दीजिए। ईमेल आईडी डालने के बाद आप यस इसको करस्पॉन्डेंस एड्रेस को, उसके बाद जो रजिस्टर ऑफ कंपनी है उसको सेलेक्ट करके सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। अच्छा, वैलिड सिटी यहाँ पे दिल्ली आएगी, आप दिल्ली सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिए। उसके बाद पूछ रहा है कि कितने सब्सक्राइबर के पास आप ऑलरेडी डेन है, तो आप जीरो, जितने भी आपके अगर ऑलरेडी डेन आपने अप्लाई करा हुआ है या फिर जो ऑलरेडी डायरेक्टर रह चुके हैं किसी कंपनी के अंदर, तो वो अकॉर्डिंगली यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। अभी मान लीजिए यहाँ पे किसी के पास भी वैलिड डेन नहीं है, तो यहाँ पर 2 बंदों के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो 2 यहाँ पे सेलेक्ट करिए। नॉन इंडिविजुअल के लिए यहाँ पर 0, इंडिविजुअल फर्स्ट सब्सक्राइबर कम डायरेक्टर के लिए तो यहाँ पर फिर अगेन 2 सेलेक्ट कर लीजिए। उसके
02, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिए। उसके बाद जो डिटेल्स है आपको यहाँ पे सब्सक्राइबर की यहाँ पे डिटेल डालनी पड़ेगी। अब जब तक आप डिटेल यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल्स हैं जो डालनी पड़ेगी। अरे मेरे को लगता है कि आप इसके अंदर आप जो आगे है वो प्रोसेस खुद भी कर सकते हैं। मैं आपको समझा देता हूँ कि क्योंकि ये इतना लंबा प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि आप प्रोफेशनल है, अगर आप पहले भी करते हैं तो आप पहले भी इसको जस्ट आपको फॉर्म फिलअप करना है यार, फॉर्म फिलिंग एक्सरसाइज है। आपको फॉर्म फिलिंग करनी है, जो भी डिटेल्स है आप यहाँ पे डाल दीजिए, जो भी फॉर्म वॉर्म है यहाँ पे लगा दीजिए। फॉर्म वॉर्म फिल विल करके जो भी आप यहाँ पे ये पार्ट बी जब आपका फिलअप हो जाएगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आपका आ जाएगा। तो आपका कैसे आ जाएगा थोड़ा सा उसका मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। तो यहाँ पर आप एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन में आएंगे। तो इस तरीके की आपकी कुछ जो एप्लीकेशन है, जो भी आपने अप्लाई करा हुआ है या फिर जो भी अप्लाई कर रहे हैं उसकी एप्लीकेशन यहाँ पे सब यहाँ पर आ जाएगी आपके पास। तो जैसे मान लीजिए आपको जो भी प्रोसीड करना है यहाँ पर, अभी इसी वाली कंपनी में चलते हैं। अभी आप एक काम करते हैं, हम समझते हैं कि आगे क्या प्रोसेस होने वाला था। तो किसी भी हम कंपनी को खोल लेते हैं, इस कंपनी को हम ओपन कर लेते हैं एक बार। तो अभी ये जो जितनी भी कंपनी है सारी अप्रूव हो रखी है, लेकिन मैं आपको प्रोसेस समझा दूंगा कि किस तरीके से होता है, क्या चीज़ होती है। तो आपको आई होप उससे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि जब आप पार्ट बी, जो भी हम भर रहे थे पार्ट बी था, फॉर्म फिलिंग एक्सरसाइज थी, जस्ट कुछ नहीं था, आपको पार्ट बी भरना है। पार्ट बी जैसे आप भर देंगे तो ये जो जैसे आप उसको सबमिट करेंगे पार्ट बी को, तो आपके पास ये 4 चीज़ें और आ जाएंगी, अजाइल प्रो, एओए, एमओए और INC9। आपको क्या करना है, अजाइल प्रो के अंदर वही सेम फॉर्म फिलिंग एक्सरसाइज, फॉर्म फिल कर देना है। एओ के अंदर वही, आपको कुछ फॉर्म वॉर्म भी फिल नहीं करना है यहाँ पर। तो आपको सिर्फ क्या करना है, अगर आप जो भी अकॉर्डिंगली जो भी आप कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको टेबल सेलेक्ट करने हैं। टेबल ऐप जैसे हो गया, जो मेरी जो भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गया, तो उस तरीके से आपको टेबल सेलेक्ट कर लेने हैं। और टेबल सेलेक्ट करने के बाद आपको एओए भर लेना है। और उसके बाद एमओए के अंदर भी सेम वही, आपको जो भी रिक्वायर्ड जो चीज़ें हैं वो आपको फिल करनी है और उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। बहुत बेसिक प्रोसीजर है, जैसे आप मतलब फॉर्म फिलिंग एक्सरसाइज है टोटली। अच्छा, जब आपका ये फिलअप हो जाएगा तो आपको क्या करना है, ये सारे के सारे फॉर्म आपको डाउनलोड कर लेने हैं। तो आपको ये जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इस तरीके से आपके डाउनलोड हो जाएंगे सारे फॉर्म्स। और सारे फॉर्म डाउनलोड करके आपको क्या करना है, डिजिटली साइन कर देना है। डिजिटली साइन करने के बाद आपको क्या करना है, आपको डिजिटली साइन करने के बाद आपको सबमिशन करना होगा। सबमिशन कैसे करना होगा वो भी थोड़ा सा एक अजीब सा प्रोसेस है अगर इसके अंदर में, क्योंकि 5 फॉर्म एक साथ आपको सबमिट करना है। तो किस तरीके से सबमिट करना है मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप आई बटन पे क्लिक करिए। आप मैंने उसके अंदर पूरी वीडियो बना रखी है, क्योंकि वही एक प्रोसेस है मेरे ख्याल से जो एक इनिशियली फर्स्ट टाइम लेता है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को जरूर चेक करिए कि किस तरीके से आपको जो एप्लीकेशन है वो सबमिट करनी है। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से सबमिशन होगा। बाकी इसके अंदर कुछ नहीं है, जो सबमिशन के अंदर टाइम लगेगा आपको, तो वो ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि जो भी एरर्स आते हैं वो किस तरीके से आप उसको कर सकते हैं, उसके अंदर किस तरीके से कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी किस तरीके से अप्लाई करना है। और बहुत ही बेसिक प्रोसीजर है यार, आपको सिर्फ यही स्पाइस प्लस भरना है और आपकी जो कंपनी है वो इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।